हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ हमारी हिमाचल यात्रा जो स्पीति वैली काजा हम गए थे उसके बारे में। हालांकि बहुत टाइम पहले गए थे हम, मई के लास्ट वीक में गए थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग वगैरह का, तो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो हम अपने घर कोटा से निकलते हैं जयपुर के लिए। जयपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आगे एक जगह है कंडा घाट। कंडा घाट से होते हुए हम चेल पहुँचते हैं। जो चंडीगढ़ शिमला हाईवे है, तो हम शिमला नहीं जाते हुए पहले ही एक जगह आएगी कंडा घाट, वहाँ से चेल के लिए पहुँच निकलते हैं। चेल पहुँचने के बाद हमारी मुलाकात होती है, देखिए इस तरीके के बादलों से, बीच में हमें मिलते हैं बादल, और चेल पैलेस पहुँच जाते हैं हम। चेल पैलेस क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आपने जो 3 इडियट मूवी देखी होगी आमिर खान की, तो जो रणछोड़ दास चांचड़ से जब वो मिलने जाते हैं उनके दोस्त, तो वो यही घर होता है। और फिर यहाँ से हम निकलते हैं ठियोग के लिए। यहाँ पर हम फर्स्ट नाइट रुकते हैं, यहाँ पर आराम करते हैं ठियोग में। और यहाँ पे होटल वगैरह रूम ले रखा है हमने, और यहाँ का से जो व्यू था बहुत ही शानदार व्यू था ठियोग से भी, देख पा रहे हो आप। यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू था। और यहाँ से आगे निकलते हैं हम सुबह। अ, थोड़ा चलने के बाद हम हमारा जो लंच ब्रेकफास्ट है वो करते हैं सरस्वती रिवर के किनारे, दाल चावल बनाते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद इस तरीके के रोड हमारे को देखने को मिलते हैं। बहुत ही खतरनाक रोड है, देखो किस तरीके से गुफा के टाइप में रोड बना हुआ है। और एक तरफ हज़ारों मीटर गहरी खाई है जिसमें सतलज रिवर फ्लो होती है, और एक तरफ ये इस तरीके के पहाड़ हैं। देखो जैसे आफ टनलिंग इन पहाड़ों की कर रखी है, काट रखे हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं, अब नज़ारे कुछ और आने वाले हैं। देखो कितने शानदार नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे देखते हुए आगे हम पहुँचेंगे कल्पा में, और यहाँ पर हम एक नाइट स्टे करेंगे कल्पा में। बहुत ही शानदार वैली है, बहुत ही सुहावना यहाँ का मौसम है, बहुत ही अच्छी, जहाँ से हमें किन्नर कैलाश रेंज देखने को मिलती है। और कल्पा में हम एक नाइट स्टे करते हैं। यहाँ पर होम स्टे हमने लिया था, बहुत ही अच्छा था। और इससे आगे ही हम पहुँचते हैं यहाँ के सुसाइड पॉइंट पे। ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से सुसाइड पॉइंट देखने के बाद हम निकलते हैं काजा के लिए। तो इधर साइड में जो रिवर फ्लो हो रही है वो सतलज रिवर है। बहुत ही शानदार पहाड़, मतलब इतने तरीके के पहाड़ चेंज हुए थे हमारी यात्रा के दौरान। बहुत सारी तरीके के पहाड़ हमें देखने को मिले, बहुत सी जगह बंजर पहाड़ देखने को मिले, बहुत ऊंचाई पे स्थित पहाड़। देखो किस तरीके से साइड में सतलज रिवर जो थी वो फ्लो हो रही थी। बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि जो लैंडस्लाइडिंग थी, पहाड़ों से टूट टूट के पत्थर नीचे गिर रहे थे। और बहुत सी जगह पर बर्फीली जो चोटियाँ थी वो मन को पूरी तरीके से लुभा रही थी। तो बहुत सारे तरीके के हमें पहाड़ देखने को मिले, हालांकि बहुत ही अच्छा लगा। बाई कार से गए थे, 4 लोग थे हम, और ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। हम साथ में खाना बनाने के लिए भी लेके गए थे, हालांकि बहुत ही कम खाना बनाया था, फिर भी साथ ले गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद हम पहुँचते खाब संगम, जहाँ पर सतलुज और स्पीति रिवर का संगम होता है। इधर जो आप देख रहे हो, अब इधर से आ रही है सतलुज रिवर और सामने से आ रही थी स्पीति रिवर। अब हम स्पीति रिवर के किनारे किनारे चलेंगे। कुछ जगह जब हम गए थे तब कच्चा रोड था, बहुत ही डरावना था भाई, बहुत ही खतरनाक रोड था। देख पा रहे हो आप किस तरीके से कच्चा रोड है। और इस तरीके के ही पहाड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सतलज रिवर अब सतलज रिवर पीछे रह गई, अब स्पीति रिवर के सहारे हम चल रहे हैं। और इस तरीके के कंक्रीट के जो पहाड़ हैं वो बने हुए हैं। देखो सिंगल रोड है, और ऊपर से पत्थर गिरने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। साइड में खाई भी है स्पीति रिवर की, और बिल्कुल सिंगल रोड है, आप जैसा देख पा रहे हो। बहुत ही डरावना है भाई ये। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे जो पत्थर है वो गिरते रहते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। और गाड़ी अच्छे से आपको चलानी आनी चाहिए। देखो किस तरीके से अगर आपको निकलना है तो एक गाड़ी को आपको रोकना पड़ेगा। और कुछ जगह पर बहुत ही चौड़ाई पर, ये जो स्पीति रिवर थी बहुत ही चौड़ाई पे स्थित थे। देख पा रहे हो आप कितनी चौड़ी चौड़ी बहती है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह की वजह से। तो हम अभी पहुंच जाते हैं रंगरी काजा में। काजा से थोड़ा 2-3 किलोमीटर ये आगे, शायद 5 या 6 किलोमीटर आगे है।
तो हमने काजा में रूम नहीं लिया था क्योंकि एक तो भीड़ भाड़ बहुत थी और पार्किंग वगैरह की भी समस्या आ रही थी। तो 5-6 किलोमीटर दूर पर एक गांव है रंगरिक, यहाँ पे हमने होम स्टे लिया था। यहाँ से नाइट स्टे करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से सुबह किब्बर मोनेस्ट्री। अभी हम जाने वाले गए किब्बर मोनेस्ट्री, जो आप चीचम ब्रिज, जो एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, उधर जाओगे तब आप यहाँ पर बीच में आपको ये मिलने वाली है। तो किब्बर मोनेस्ट्री देखने के बाद हम एशिया के सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, वर्ल्ड का लिख दिया मैंने, एशिया का सबसे हाईएस्ट जो सस्पेंशन ब्रिज था चीचम ब्रिज, वहाँ पे जाते हैं। पहले हमारा जो इरादा था यहाँ से डायरेक्ट अटल टनल निकलने का था चीचम ब्रिज से, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी आगे, तो ये पूरा रास्ता खुला हुआ नहीं था उस टाइम पे। तो हम वापस निकलते हैं काजा की ओर। यहाँ से काजा की ओर जाएंगे तो बीच में हमें एक और मोनेस्ट्री मिली, देखने को मिली, की मोनेस्ट्री। यहाँ से हमने की मोनेस्ट्री देखी। यहाँ से भी बहुत ही शानदार व्यू था, बहुत ही शांति थी यहाँ पे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी अलग, यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी। और वापस हम रंगरिक के पास आके हमने खाना वगैरह बनाया, दाल चावल बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और यहाँ से हम निकलेंगे अब जो दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है वहाँ के लिए। तो उससे पहले एक जगह पड़ती है लांगजा विलेज, यहाँ पर बुद्धा जो थे उनकी स्टेचू है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमारे को व्यू देखने को मिले। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही पीछे बहुत ही शानदार जो पहाड़ थे बर्फ़ के वो थे। और फिर पहुँचते हैं और फिर यहाँ पे पहुँचते हैं हम कॉमिक विलेज में। देखिए कॉमिक विलेज में पहुँचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गांव में आज है। देखिए आप देख सकते हो जो जिसका नाम है कॉमिक, और जिसकी एल्टीट्यूड, जिसकी हाइट है 4587 मीटर, और ये जो है काजा में पड़ता है और बहुत ही तो शानदार। दुनिया का सबसे ऊंचा कॉमिक गांव देखने के बाद हम निकलते हैं वापस। जिधर से आए थे उधर से ही हमें जाना पड़ रहा है। और बीच में अभी आएगा एक ग्यू मोनेस्ट्री, वहाँ पर मम्मी है एक बहुत प्राचीन मम्मी, वो देखेंगे। और फिर वहाँ से हम निकलेंगे वापस भारत के अंतिम गांव चितकुल के लिए। तो देखिए अभी भी किस तरीके से ये कंक्रीट का पहाड़ है। साइड में आप जो पहाड़ देख रहे हो ये बिल्कुल कंक्रीट का पहाड़ है, बिल्कुल। देखो किस तरीके से इसको रोकने के लिए तार वगैरह बांध रखे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री में। यहाँ पर एक मम्मी है जो ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, बहुत प्राचीन है और अभी भी वैसे की वैसी ये मम्मी है। देख पा रहे हो आप किस तरीके से है। ये इधर एक मंदिर वगैरह भी बना हुआ है। तो ग्यू मोनेस्ट्री, यहाँ पर जो ग्यू विलेज था, यहाँ पे मम्मी वगैरह को देख के और यहाँ से हम निकलने वाले हैं वापस, जिधर से आए थे उधर भारत के अंतिम गांव चितकुल के लिए निकलेंगे अब। तो यहाँ देख लिया, अब ये चितकुल के लिए निकल गए। यहाँ से जो वापस से चेंज होने लग जाता है एनवायरनमेंट, जैसे ही चितकुल की तरफ जाते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होने लग जाता है। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था, सिंगल रास्ता था, रोड पे खड्डे हो रहे थे, बहुत ही ख़तरनाक था। और हाइट भी बहुत ज़्यादा थी भाई यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से संभल के ही आना, क्योंकि देखो किस तरीके से ऊपर बादल वगैरह है, देखिए आप। और बीच में हम एक जगह पर रुकते भी है, तो बीच में हम डायरेक्ट वहाँ नहीं जाते। और एक गांव आता है वहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि हमने सोचा कि एक तो भीड़ भाड़ हो वहाँ पे, तो इसलिए हम पहले ही रुक गए थे एक गांव में। और फिर सुबह हम निकलते हैं यहाँ से चितकुल के लिए। तो ये देखिए चितकुल पहुँच चुके हैं हम अभी हम। और चितकुल में बहुत ही शानदार एरिया है, बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बताओ, एनवायरनमेंट जो है बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ये चितकुल आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो आप, कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, कैंपिंग भी करवाते हैं यहाँ पे रिवर के पास में ही। ये देखिए आप, बसपा रिवर के पास ही एक कैंप वगैरह करवाते हैं। ये नीचे बसपा रिवर फ्लो हो रही है। तो ये थी हमारी हिमाचल यात्रा। थैंक यू।